या दिन राते आए चल चलिए माँ दे द्वारे। या दिन राते आए चल चलिए माँ दे द्वारे। या दिन राते आए चल चलिए माँ दे द्वारे। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोली सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी माता रानी जी के प्यारे प्रियजन भक्तजनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि सितंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है और इसी सितंबर मंथ में माँ भगवती जी के पवित्र पावन नवरात्र भी शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में आप सितंबर मंथ की यात्रा का प्लानिंग जानेंगे और नवरात्रों का एक स्पेशल गाइड वीडियो रहेगा जिसमें आप सबको किस तरीके से यात्रा करनी है, किस तरह से प्लानिंग करनी है, कैसे आपको यात्रा पर जाना है इस मंथ में, सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करेंगे, वो भी मेरे यात्रा के एक्सपीरियंस बेस पर। क्योंकि माता रानी की कृपा से हम सितंबर मंथ में भी दरबार गए हैं और नवरात्रों में गए हैं, तो किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है इस वीडियो में आप जानने वाले। वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास स्पेशल है, इसलिए इसे पूरा देखने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए हाइप कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, माता रानी के दरबार जाने के लिए वैसे हर मंथ एक स्पेशल मंथ होता है, लेकिन सितंबर और नवरात्र का मंथ एक काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए खास हो जाता है क्योंकि इस मंथ में माता रानी के दरबार में कुछ अलग ही रौनक और सुंदरता देखने को मिल जाती है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमको इस बात का ध्यान रखना है घर से निकलने से पहले ही कि हमें अपने यात्रा का एक पूरा प्लान सेट कर लेना है। जैसे आने वाले समय में आपको यात्रा अगर सितंबर मंथ में करना है तो आपको कब जो है वो कटरा पहुंचना है, कटरा से डिपार्च कब होना है, कैसे आपकी यात्रा रहेगी, जैसे आप यात्रा में बढ़ेंगे तो उस दिन स्टे करेंगे कि नहीं या फिर आप नीचे आ जाएंगे, कहाँ कैसे रुकेंगे, कितना समय कहाँ देना है, इस हिसाब से अगर आप पूरा एक प्लान सेट करके चलेंगे तो आपकी यात्रा बिल्कुल परफेक्ट होगी और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं और यात्रा शुरू करने से पहले कोशिश करें कि सबसे पहले जो है वो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आप किस मार्ग से यात्रा पर जा रहे हैं। रेल मार्ग से जा रहे हैं या फ्लाइट मार्ग से जा रहे हैं या फिर बस मार्ग से जा रहे हैं। देखिए, रेलवे की बात करें तो मोस्टली श्रद्धालु ट्रेन या रेलवे के माध्यम से जाते हैं और फिलहाल नवरात्रों के दिन में स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी शुरू किया जाता है। इस समय सितंबर का मंथ चल रहा है, कई ट्रेनें बेसिकली कैंसिल भी हैं, लेकिन धीरे धीरे वो रिस्टोर होंगी और आपको एनटीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करते रहना है। कोई स्पेशल ट्रेन अगर चलती है तो उसमें आप टिकट करा के जा सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रेन हो सकती हैं कैंसिल हो रही हो। हालांकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट करता रहूँगा। फ्लाइट के लिए आप अपने हिसाब से बुकिंग कर लीजिएगा और बस के लिए भी आप अपने हिसाब से बुकिंग कर लीजिएगा। देख लीजिएगा कौन से माध्यम आपको जो है वो मिल जाते हैं। अब जैसे आप जम्मू रीच करते आपके एरिया का नेटवर्क चला जाता है, प्रीपेड सिम बंद हो जाता है, तो आपको या तो घर से अपने सिम को पोस्टपेड करा लेना है, बहुत अर्जेंट है आपके लिए उस पर कॉल आना तो बेहतर है, नहीं तो आप वहां जाके भी एक प्रीपेड सिम परचेस कर सकते हैं जिसका हार्डली कॉस्ट 300 से कह लीजिए 400 के बीच रहता है। अब घर से निकलने से पहले भी आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा उस समय होगा जब श्रद्धालु की रौनक अचानक से आपको कटरा में बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। अगर आपके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो एक और एडवांटेज आपके लिए है कि कई बार श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वो काउंटर पर विंडो की संख्या बढ़ा दी जाती है, एक्स्ट्रा विंडो ओपन हो जाते हैं ऑनलाइन श्रद्धालुओं के लिए, तो आपको ज़्यादा लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। तो बेसिकली माता वैष्णो देवी जी की ऑफिशियल वेबसाइट www.maavaishnodevi.org पर जाकर एक जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान आपको घर से निकलने से पहले ही कर लेना है। अब जैसे कटरा रीच करते हैं, अगर आपको RFID कार्ड लेना है तो आपको ऑनलाइन स्लिप दिखा देना है। अगर नहीं भी आप ऑनलाइन करा के जाते तो सबसे पहला काम आपको कटरा पहुंचने के बाद अपना RFID कार्ड प्राप्त करना है, क्योंकि भक्तों की संख्या जब बढ़ती है या कोई अलग कंडीशन होता है तो यात्राएं जो है बंद होती हैं, लेकिन यात्राएं बंद टोटली नहीं होती, उनके काउंटर को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपके पास RFID कार्ड रहेगा तो आप यात्रा के लिए प्रस्थान कर लेंगे। कटरा में अलग अलग जगह पर आपको RFID कार्ड बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, तो वो आप लेके आराम से जो है अपना यात्रा प्रारंभ करेंगे। अब रूम डॉर्मेट्री की बात होती है, बहुत से वक्त पूछते हैं। देखिए, कटरा में तमाम प्रकार के रूम्स आपको मिल जाएंगे, जो लोकल वहाँ के लोग हैं वो रूम आपको देंगे 400, 800, 1000 जैसा आप रूम लेना चाहें।
बट अगर आप श्राइन बोर्ड की डॉर्मेट्री बुक करना चाहते हैं, उसके लिए माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से कटरा में त्रिकुटा भवन, शक्ति भवन, आशीर्वाद भवन, इसकी बुकिंग कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल चार्ज रहता है, 150 रुपये में पर व्यक्ति जो है 24 घंटे के लिए रुक सकता है। तो ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है। अब यात्रा शुरू करना है आपको, और शुरू करने से पहले अगर आपकी ऑनलाइन सुविधाओं की बुकिंग है तो वेल एंड गुड। देखिए, घोड़ा, पालकी, पिट्ठू की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती, वहाँ जाके आपको ये ईजिली मिल जाता है। लेकिन अगर आप जो है रोपवे करते हैं, बैटरी कार करते हैं, हेलीकॉप्टर करते हैं, रूम डॉर्मेट्री करते हैं, तो इसकी बुकिंग 60 दिन पहले हो जाती है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल यात्रा बंद थी, 17 सितंबर से यात्रा चल रही है, तो कई ऐसी बुकिंग्स अभी भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगी। आपको चेक करना है वेबसाइट को खोल के टाइम टू टाइम। कई लोग अपनी बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं, तो आपको डॉर्मेट्री, रूम्स, बैटरी कार, हेलीकॉप्टर की बुकिंग मिल जाती है। लेकिन ऑनलाइन में अगर आप कोई बुकिंग नहीं भी करते हैं, अपना रोपवे का बुकिंग करके आइएगा, बिकॉज रोपवे के लिए लंबी लंबी कतार होती है ऑफलाइन। ऑनलाइन रहेगा तो आपको एंट्री मिल जाएगी। आपको कुछ लंबा डिस्टेंस तय करके काउंटर पर जाके लाइन में लग के जो है वो आपका टिकट लेना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि आप ऑनलाइन इसकी बुकिंग ज़रूर कर लीजिएगा। हालांकि आपको पता ही है कि देखिए, यात्रा अब आपको प्रारंभ करना है। यात्रा प्रारंभ करने के लिए आपको रूट डिसाइड करना है, किस रूट से आप यात्रा करेंगे। ऐसे तो आपका पारंपरिक मार्ग भी है, ताराकोट मार्ग भी है, लेकिन जिस हिसाब से जो सिचुएशन हो उस हिसाब से आप रूट ले सकते हैं। जैसे बहुत बारिश वगैरह आपको लग रहा है कि हो रहा है, तो आप ताराकोट मार्ग से जाइए, नहीं तो पारंपरिक मार्ग से भी जा सकते हैं। कोशिश यही करिएगा कि जब आप यात्रा कर रहे हैं तो ऐसे कोई भी स्थान पर मत रुकिए जहां पर आपको लग रहा है कि पहाड़ गिर सकते हैं। कोई सेफ पॉइंट पर रुकिए, या फिर आप रुकिए ही नहीं, धीरे 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 यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। आप माता रानी के भवन पहुंच जाएंगे और फिर आपके मन को सुकून, शांति प्रदान होगी। आपका मन बड़ा ही खुश हो जाएगा। अब ये तो रही आपकी रूट की मैप की, किस हिसाब से आपको चलना है। अब टाइमिंग की बात करते हैं। देखिए, बेसिकली मेरे हिसाब से, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, आपको यात्रा अपनी अर्ली मॉर्निंग 5 से 6 बजे के बीच आपको यात्रा शुरू कर देना है यात्रा गेट से। फ़ायदा ये होगा, लंबी कतार आपको गेट पर नहीं मिलेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा, जो घोड़े का संचालन होता है बहुत ज़्यादा ट्रैक पर, वो आपको कम मिलेगा, क्योंकि सुबह सुबह घोड़े थोड़े कम चलते हैं। तो आप, और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आप जल्दी भवन रीच करेंगे, तो वेदर भी अच्छा रहेगा सुबह का, और आराम से आप रीच भी कर जाएंगे। ये सब एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। माता रानी की यात्रा करने के लिए आपकी यात्रा पड़ाव में कई पड़ाव आते हैं, जैसे बाणगंगा, चरण पादुका, आपका अर्धकुंवारी, फिर आप भवन पहुंचते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको हर पड़ाव के दर्शन करते हुए चलने हैं। अर्धकुंवारी पहुंचने के बाद इस समय तो आपको बहुत कम समय में दर्शन हो जाते हैं, लेकिन अगर समय लगता है तो वहाँ पर्ची कटा के भवन की ओर प्रस्थान ज़रूर से कर लीजिएगा, ताकि वहाँ आपको किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। आप भवन जाके ईजिली आराम से जो है स्टे कर लें। ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो आपको यात्रा करनी है। अब भवन पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लॉकर लेना है। देखिए, अब स्मार्ट लॉकर आ चुके हैं और आराम से आप 50 रुपये दे के स्मार्ट लॉकर में अपना सामान ईजिली जमा कर सकते हैं 3-4 घंटे के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके दर्शन का परफेक्ट टाइमिंग क्या होना चाहिए। दर्शन के वक्त आपके पास सिर्फ पैसा और प्रसाद होना चाहिए। टाइमिंग इस तरह से कि या तो आप आफ्टरनून में जाइए, मतलब 12-1 बजे के बाद जाइए, या फिर आप रात में 12-1 बजे के बाद जाइए, बिकॉज मॉर्निंग में और इवनिंग में बहुत ज़्यादा रश रहती है। तो अगर ये टाइम आपका है, सो आपका ये टाइम बहुत बेहतर है। यही आपको डिसाइड करके चलना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अर्ली मॉर्निंग अगर आप चलते हैं ना, तो आफ्टरनून 2-3 बजे तक आप रीच कर जाएंगे और उसके बाद आराम से इजीली आप दर्शन कर लेंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपके समय बहुत इंपॉर्टेंट होंगे यात्रा पर, और उस हिसाब से आपको अपना पूरा प्लान सेट करके चलना है। देखिए, दरअसल होता क्या है कि नवरात्रों में काफ़ी ज़्यादा भव्य सजावट होती है माता रानी के भवन में, तो आपको एक अलग ही सुंदरता देखने को मिलेगी। लेकिन इसी सजावट से भक्तों की रौनक में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाता है। लोकल लोग भी पहुंचते हैं और भी जितने लोग हैं वो जाते हैं, इसलिए संख्या इंक्रीज होती है, और संख्या बढ़ती तो कई ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो आपको देखने को मिल जाते हैं, फेस करने को मिलते हैं। पहले तो दर्शन के लिए लंबी कतार, फिर जगह जगह पर लाइन आपको देखने को मिलेगा। तो जितना हो सके उतना ट्राई करिएगा कि आप जो है सब कुछ अपना ऑनलाइन बुक करके ही जाएं। ऑफलाइन के लिए वहाँ पर ना सोचे कि आपको ऑफलाइन ईजिली मिल जाएगा। इस बात का बहुत ज़्यादा आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात कर लेते हैं कि माता रानी जी की
यात्रा आपको जब करनी है तो उस दौरान जो है कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अपना बैग आप नॉर्मली पैक करके चले, पिट्ठू बैग का कोशिश करें कि सहारा ले, अपने साथ पानी की बोतल वगैरह कैरी करके चले। जगह जगह पर धीरे धीरे जो है वो आप यात्रा में बढ़ते रहे, किसी और व्यक्ति को परेशान ना करें, अपनी सच्ची हृदय से माता रानी की यात्रा करिएगा। अब बहुत से भक्त पूछते हैं कि नवरात्रों में हमें क्या क्या भोजन मिलेगा। तो देखिए मोस्टली भक्त जो है व्रत रहते हैं और व्रत के जितने भी भोजन हैं, फलाहारी भोजन जितने भी हैं, वो आपको सभी भोजनालय में मिल जाता है, वो भी एक नॉमिनल चार्ज पर। तो आप नवरात्रों में ये भोजन ग्रहण भी कर सकते हैं अलग अलग जगह से, ये भी काफ़ी अच्छा रहता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि वो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट सामान हैं जो आपको इन सितंबर मंथ में कैरी करना है। सबसे पहले मौसम की ही बात करते हुए सामानों पर जाएंगे। मौसम बहुत भक्त पूछते हैं। देखिए मौसम मैं आपको बता दूं कि कोई भी नहीं आपको बता पाएगा, आपने प्रैक्टिकली देखा है, ठीक है। वो अलग बात है कि कुछ लोग आके बोलते हैं फिर वो चीज़ नहीं होता है तो कहते हैं नहीं हमने ऐसे कहा था, वो अलग बात है। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकल मौसम नहीं पता। अगर श्राइन बोर्ड को मौसम पता होता तो फिर उस हिसाब से यात्राएं चलती ना। तो मौसम कभी भी परिवर्तन होता है। आपको कोशिश ये करना है कि नवरात्रों से मौसम में परिवर्तन देखने को इसलिए मिलेगा क्योंकि अब जो है सितंबर मंथ की शुरुआत हो रही है और नवरात्रों से ही जो अक्टूबर सितंबर मंथ में नवरात्र आते हैं उसी से भवन पर ठंड बढ़ने लगती है। तो आप अपने साथ अवश्य से एक कोई भी हुडी या जैकेट वगैरह लेके जरूर जाइएगा। ऐसा ना हो कि आप अपने घर से कोई भी गर्म कपड़ा लेकर नहीं जा रहे हैं और वहां जाकर आपको परेशानियां फेस करनी पड़े। और ऊपर भवन पर सामान भी बहुत महंगे मिलते हैं, इसलिए बेहतर है कि अपना लेके जाइए। और देखिए वो आपके लिए थोड़ा सा बर्डन ज़रूर होगा लेकिन बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर रात में आपको ठंड लगेगी तो वो आपका मदद करेगा। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए कि आप लेकर ही ना जाए और ठंड लगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि एक अपने साथ हुडी ज़रूर रखिएगा। अब और क्या चीज़ लेके चलना है, तो देखिए नवरात्रों के मंथ में जा रहे हैं तो आपके पास रेनकोट अम्ब्रेला भी एक होना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी वेदर बदल सकता है। अपना सारा सामान प्लास्टिक में कवर करके चले, ज़्यादा बेहतर है। पावर बैंक अपना रख लीजिएगा, अपना मेडिसिन रख लीजिएगा, ठीक है। आरामदायक कपड़े जो है वो अपना नॉर्मल लेके आप जाइएगा। आपका जो जूता होगा, शूज़ होगा, वो ग्रिप वाला रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। इनकेस अगर बारिश हुआ तो प्रॉब्लम होगा, या तो आप सैंडल कैरी कर लीजिएगा। अपने साथ एक टॉर्च ज़रूर रखिएगा क्योंकि इन केस आपको ज़रूरत पड़ सकती है, टॉर्च की लाइट्स वगैरह ट्रैक पे चले गए तो फिर आपको उसका जो है ज़रूरत पड़ सकता है, इसलिए वो ज़रूर से लेके चलिएगा। अब आते हैं सेफ्टी की बात करते हैं क्योंकि सेफ्टी और क्राउड ज़्यादा रहेगा भवन पे, तो उसके लिए आपको ध्यान ही रखना है कि जहाँ आपको लग रहा है कि बहुत भीड़ है वहाँ बिल्कुल मत लगिए, ठीक है। लाइन में नहीं लगना है, आपको वेट करना है। RFID कार्ड अपने गले में लटका के चलिएगा, पहन के चलिएगा क्योंकि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ मेडिकल के हेल्पलाइन नंबर्स और श्राइन बोर्ड के टोल फ्री नंबर और उनकी जितनी भी कनेक्ट करने के लिए जितने भी नंबर्स बनाए गए उसको अपने पास रखिएगा, ठीक है। बारिश के दौरान आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा वेट करके चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बारिश में आप चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए माता रानी के भवन की भव्यता जो है नवरात्रों में बढ़ती है क्योंकि भवन पर ना अलग अलग फूलों फलों द्वारा डेकोरेशन किया जाता है। हर दिन माता के 9 स्वरूप की पूजा होती है, भव्य हवन भजन सब आपके लिए देखने को मिल ही जाता है और लाइव टेलीकास्ट भी इसका होता ही है। तो कुछ हाइलाइट्स रहते हैं माता रानी के नवरात्रों में जाने का मतलब हो जाता है। तो आप जब भी जा रहे मन से खुश होकर जाएं क्योंकि माता के दरबार में पहुंचने का अनुभव शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। जब आप वहां पहुंचते हैं और भक्तों का जयकारा सुनाई देता है तो दिल और मन दोनों ही अपने आप माता रानी के भव्य सजावट को देखकर माता रानी में खो जाते हैं। यात्रा सिर्फ शारीरिक थकान नहीं मिटाता है, ये आत्मा को भी तृप्त करता है और सितंबर की ठंडी हवाएं यात्रा करने में बहुत ही अलग आनंद देती हैं। तो दोस्तों ये था हमारे सितंबर और नवरात्रि स्पेशल गाइड का वीडियो। अगर आपको आने का प्लान बनाना है तो आप बनाएं और दर्शन करने आएँ और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपकी यात्रा का प्लान कब बना है। वीडियो को लाइक शेयर करते हुए और भक्तजनों तक शेयर करें ताकि और भक्तजन जो है इसका लाभ लें और उन तक एक सही जानकारी पहुंच पाए। तो ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप जुड़े रहिए, माता रानी को याद करते रहिए। माँ भगवती जी आप सभी की मनोकामना को पूर्ण करते हुए आपको खूब सारा प्यार दें। हम यही माता रानी के सच्चे हृदय से माता रानी से आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। चलिए माँ भगवती जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।